तस्वीर देखिए जरा, लाउड स्पीकर पर आसनसोल में बवाल हुआ था, अब बंगाल पुलिस ने एक्शन लिया। ये देख रहे हैं, पुलिस चौकी तोड़ी थी आसनसोल में। पुलिस चौकी का ये हाल करने वालों पर शुभेंदु सरकार ने कार्रवाई की है। देखिए जरा, ये तस्वीरें देख रहे हैं, 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो वहां हिंसा कर रहे थे, पुलिस चौकी तोड़ रहे थे, पत्थर चला रहे थे, उपद्रव कर रहे थे, सब धरे गए। ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक एक को बंगाल पुलिस ने पकड़ा है। 21 हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है इस हिंसा में, जो शामिल रहे हैं। अब देखिए जरा, आसनसोल के बाद कोलकाता में देखिए एक्शन। कोलकाता में पुलिस सड़कों पर थी, तेजी से एक्शन हो रहा है बंगाल में। कोलकाता में बुलडोजर चलना था, बुलडोजर चलने से पहले देखिए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। और उसके बाद देखिए जब बुलडोजर चला है तब बवाल शुरू हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस मौजूद है, पुलिस ने लाठी चलाई है, तितर बितर किया है लोगों को। ये बुलडोजर आया है और जैसे ही बुलडोजर आया भगदड़ मची। देखिए मम्मी को लाठी चार्ज कीजिए, देखिए क्या कीजिए, मार के ऑफिसर लोग मारा है, हाँ पुलिस लोग मारा है। ममता का राज में सब नहीं हुआ, पर बीजेपी का राज में सब हो रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए खास कम्युनिटी पर एक एक्शन लिया जा रहा है, यहाँ पर टारगेट करके एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस बातचीत से पहले धमका रहे हैं, यहाँ पर बातचीत करें ना, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर काला कानून चल रहा है। अब देखिए, लोगों का आरोप है कि शुभेंदु जैसे ही सत्ता में आए हैं उसके बाद एक्शन हो रहा है। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि चुन चुन कर एक्शन हो रहा है, ये लोगों के आरोप है। लेकिन जब बुलडोजर पहुंचा उसके बाद की तस्वीर देखिए, लोगों ने नारेबाजी शुरू की पुलिस के सामने, पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने थे। देखिए, कोलकाता पुलिस उस वक्त लोगों को समझा रही थी, अनाउंसमेंट कर रही थी कि आप शांति बरतें और इसके बाद आप लोग शांति बनाए रखिए, यहाँ मत रहिए। आप लोग शांति भंग होने का संभावना ज्यादा होगा। आप लोग यहाँ से चले जाइए और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग यहाँ हुजूम करके मत रहिए, इससे प्रॉब्लम होता है, इससे लॉ ऑर्डर बिगड़ने का संभावना रहता है। नहीं चाहते यहाँ का माहौल खराब हो, लेकिन आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, बार बार गुजारिश कर रहे हैं आप लोगों से। आप लोग सुन नहीं रहे हैं, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। आज के दिन के बाद तो आप लोग आंदोलन खत्म नहीं होगा, और भी तो बाकी दिन है, आपको अपने एहतजाज दिए आने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे रास्ते में नहीं कर सकते आप। इसको बार बार समझाया जाता है, इससे आईन टूटने की संभावना है। आपको बार बार समझा रहे, आप लोग चले जाइए, आप लोग शांति बनाए रखिए। यहाँ एक तरफ पश्चिम बंगाल में हालात आप देख रहे हैं कैसे, एक और चुनाव होने वाला है, फिर से वोटिंग होगी। ये जो तस्वीर आपको याद होगी, जहांगीर खान की सीट पर फिर से वोटिंग होनी है, जहां जहांगीर बनाम पुष्पा की लड़ाई हुई थी। ये the one and only। अरे ए सिंगम जारा पुष्पा को देख जानता, उनका साथ खड़ा है हमारा जहांगीर दा, हमारा शान है। जो डर गया वो मर गया, और पुष्पा डरते नहीं, कभी नहीं। जो डार गया ओ मार गया, और पुष्पा डरते नहीं। तो जहांगीर की सीट पर होनी है वोटिंग, वहीं पहुंचे शुभेंदु अधिकारी डायमंड हार्बर में।
और कह रहे हैं पुष्पा को सिंघम नहीं, पुष्पा को मैं खुद देख लेगा। তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম, ও ডাকাতটা কোথায়? এই ভাইপোর জাহাঙ্গীরও ছিল। আমার উপরে ছেড়ে দিন, গুন্ডামি করতে দেব না, গুন্ডামি করতে দেব না। তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম, ও ডাকাতটা কোথায়? এই ভাইপোর জাহাঙ্গীরও ছিল। আমার উপরে ছেড়ে দিন, গুন্ডামি করতে দেব না, গুন্ডামি করতে দেব না। তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম, ও ডাকাতটা কোথায়? এই ভাইপোর জাহাঙ্গীরও ছিল। আমার উপরে ছেড়ে দিন। सीएम शुभेंदु ताबड़तोड़ एक्शन में हैं और वो लोग टेंशन में जिन्होंने बंगाल में कानून या जनता से खिलवाड़ की हिमाकत की। शुभेंदु ने ऐलान कर दिया है कि चाहे वो पुष्पा हो या कितना भी रसूख वाला वीआईपी, कानून के सामने उसको झुकना ही होगा। आपका भी खाता खुलेगा, अभिषेक बनर्जी भी खाता खुलेगा और बड़ा बड़ा जो टीएमसी का नेता है सबका खाता खुलेगा। बंगाल में ममता को हराने के बाद अब बारी अभिषेक के राइट हैंड जहांगीर खान की है। फाल्ता में जो जहांगीर कुछ दिन पहले आईपीएस अधिकारी को धमका रहे थे और खुद को पुष्पा जैसा दबंग बता रहे थे, उसे शुभेंदु अधिकारी ने अल्टीमेटम भी दे दिया है और पैगाम भी कि बंगाल में अब पुष्पा राज नहीं, कानून का राज चलेगा। अब देखिए जरा क्या होने वाला है फाल्ता में। बंगाल में अभी चुनाव खत्म हुए, नतीजे आए, सरकार बनी, लेकिन फाल्ता में चुनाव उससे पहले फिर घमासान, आमने सामने। शुभेंदु सीधे चुनौती दे रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल के जिस फाल्ता में 4 दिन बाद चुनाव होने वाले हैं, जहांगीर कैंडिडेट है, वहां टीएमसी नेता जहांगीर को शुभेंदु ने चेतावनी दी है और कहा अगर वो पुष्पा है तो अब मेरी जिम्मेदारी है। वो तथाकथित पुष्पा अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पुष्पा को मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, मैं खुद उसका मामला देखूंगा। दरअसल फाल्ता में यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा की ड्यूटी लगी थी। उस दौरान शिकायत के बाद वो जहांगीर के घर और दफ्तर जांच करने पहुंचे। इस पर टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान भड़क गए और कहा था ये यूपी नहीं है, यहां यूपी का कल्चर नहीं, बंगाल का कल्चर चलेगा। अगर आप सिंघम हैं तो मैं भी पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। यहां मतदान में गड़बड़ी और डराने धमकाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद फाल्ता में 21 मई को अब फिर से चुनाव होने और चुनाव से पहले ही बीजेपी टीएमसी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। जहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड माना जाता है। डायमंड हार्बर में अभिषेक की चुनावी रणनीति जहांगीर संभालते रहे। ममता बनर्जी की हार के बाद अब जहांगीर के सामने चुनौती है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जहांगीर पर पुष्पा कहकर निशाना साधा है। वो कोई आम राजनीतिक चेहरा नहीं बल्कि घोषित कुख्यात अपराधी है। शुभेंदु ने जहांगीर के लिए कहा उनका पूरा हिसाब होगा। पहले के अपराधों के लिए भी एफआईआर के आदेश दिए हैं। फाल्ता में बहुत से लोग ऐसे हैं जो 10 साल से वोट नहीं डाल पाए, ये शुभेंदु ने कहा। उन्होंने कहा मैंने उनसे पूछा कि कितने दिन से वोट नहीं डाला है, क्यों वोट नहीं दिया है, तो उन लोगों ने कहा जब से अभिषेक बनर्जी हैं, अब आप बताइए इसका हिसाब होगा या नहीं। हम लोगों को उनका हक वापस दिलाएंगे और 5 साल पुराने केस भी खोलेंगे। सुनिए जरा सीएम शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं। तथाकथित पुष्पा नाकी नाम, वो डकैत पुष्पा या जो भी उसका नाम है कहाँ है? पुष्पा को मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, मैं उससे निपट लूंगा। उसके खिलाफ दर्ज सभी शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। मैं गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आम चुनाव के दौरान जिनके खिलाफ आरोप लगे थे उनकी जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखते पाए जाते ना, फाल्ता में लंबे समय से राजनीतिक आतंकवाद और मतदान में बाधा डालने की राजनीति देखी गई है। जातीय मानवाधिकार, कई लोगों ने कहा है कि वो इतने लंबे समय से मतदान नहीं कर पाए। क्या इसका हिसाब नहीं लिया जाएगा? इस बार प्रशासन सतर्क रहेगा और ये तय किया जाएगा कि आम जनता बिना किसी बाधा के मतदान कर सके। हमारे ऊपर छड़े दिन। तो शुभेंदु इस बात बड़े सख्त हैं। फाल्ता की सीट पर बड़ा कड़ा और दिलचस्प मुकाबला होगा। शुभेंदु अधिकारी देखिए पहुंचे पीए चंद्रनाथ रथ के घर और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उनके पीए की हत्या हो गई थी। नंदीग्राम देखते थे चंद्रनाथ रथ।
अब आपको हुगली लिए चलता हूं, देखिए जरा, वहां टीएमसी का काउंसलर यानी पार्षद गिरफ्तार किया गया है। पार्षद पर आरोप थे, जिन आरोपों के बाद पार्षद की गिरफ्तारी हुई है। ये हुगली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्यों आपको पकड़ा है, क्यों अरेस्ट किया है, क्यों अरेस्ट किया? पार्षद से सवाल पूछा गया कि क्यों गिरफ्तार किया है, तो पार्षद का कहना है कि झूठा आरोप है। दूसरी तरफ चुनाव के बाद हिंसा हुई, पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ, उसमें भी दोनों तरफ के लोगों को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दक्षिण 24 परगना में, जहां तृणमूल कांग्रेस की सांसद पहुंची हैं कार्यकर्ता के घर। ये घर दरअसल चुनाव के बाद हिंसा के शिकार हुए थे। राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव पहुंची हैं, टीएमसी की सांसद हैं, और इसके बाद टीएमसी के एक दफ्तर पर, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये कटमनी में प्रदर्शन हो रहा है। टीएमसी के लीडर के घर पर यह प्रदर्शन हो रहा है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, टीएमसी पर कटमनी का आरोप लगता है। टीएमसी के नेताओं पर आरोप लगते हैं कि हर चीज में वो कट लेते हैं, इसीलिए देखिए अब एक्शन हो रहा है चारों तरफ। टीएमसी के दफ्तर पर रेड पड़ी। ये तस्वीर देखिए जरा, पुलिस ने रेड की तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई कि टीएमसी के दफ्तर में आधार कार्ड मिले। दर्जनों आधार कार्ड के ढेर लगे हुए थे जब पुलिस पहुंची है। सवाल यह है, ये आधार कार्ड किसके हैं, टीएमसी दफ्तर में कैसे पहुंचे? अब इस पर टीएमसी को सफाई देनी होगी। अब देखिए टीएमसी दफ्तर, उस पर रेड, वहां से निकले आधार कार्ड, और टीएमसी पर बीजेपी आरोप लगाती रही फर्जी वोटों का भी। बंगाल में ममता बनर्जी के एक बड़े दफ्तर पर छापेमारी हुई। कोलकाता के सॉल्ट लेक में पुलिस ने टीएमसी दफ्तर पर रेड की। टीएमसी दफ्तर का ताला खोला गया तो 100 से ज्यादा आधार कार्ड मिले, सैकड़ों राशन कार्ड और सरकारी जमीन के सौदे से जुड़े कागजात मिले। आरोप यह है कि टीएमसी दफ्तर से मिले आधार कार्ड इलाके के लोगों के ही हैं। आधार बनवाते वक्त ऐसे पते लिखवाए जाते कि कार्ड टीएमसी ऑफिस ही आए। लोग अपना आधार कार्ड मांगते तो कहा जाता अभी कार्ड बनकर नहीं आया है। तो क्या लोगों के आधार कार्ड का फर्जी तरीके से इस्तेमाल होता था? सवाल यह है, कहीं यहां के लोगों के आधार कार्ड घुसपैठियों को तो नहीं दिए जाते थे? आरोप ये लग रहे हैं, क्योंकि बंगाल में फर्जी आधार कार्ड और घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। जिस सॉल्ट लेक में टीएमसी दफ्तर में सैकड़ों आधार कार्ड मिले, वो कभी टीएमसी के गढ़ रहे विधाननगर इलाके में आता है। यहां इस बार बीजेपी ने ममता के करीबी सुजीत बोस को हराया है, और सुजीत बोस की भ्रष्टाचार के मामले में हाल ही में गिरफ्तारी हुई। शुभेंदु सरकार में गिरफ्तार होने वाले वो ममता के पहले पूर्व मंत्री हैं। अब उनके इलाके में आधार कार्ड मिलने से टीएमसी निशाने पर है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता। अभी जब हमने खोला तो देखा कि 100 से ज्यादा आधार कार्ड। फिर बहुत लोग यहाँ पे आए, वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा आई कार्ड मतलब जो वोटर कार्ड वो भी इन लोगों के पास है, लेकिन वो हम लोगों को मिला नहीं। अगर 4 तारीख को हम लोग के पार्टी ऑफिस को अगर ना बंद करते, ताला अगर हम ना लगाते, तो मतलब ये लोग वो लोग लेके चले जाते। ममता बनर्जी को भी भारत के आईन के ऊपर नहीं है, आप भारतीय न्याय संहिता के ऊपर नहीं है। आप 15 साल भारतीय न्याय संहिता आप लागू करने नहीं दिए हैं, बहुत दोष किए हैं, ये शास्ति होगा। आपका भी खाता खुलेगा, अभिषेक बनर्जी भी खाता खुलेगा, और बड़ा बड़ा जो टीएमसी का नेता है सबका खाता खुलेगा। आप लोग अगर समझते थे, आप लोग को कोई नहीं हटा पाएगा, और लोगों को, पब्लिक को चोरी करके प्रताड़ना करेंगे, ऐसा नहीं होगा, सबका खाता खुलेगा।